संविधान निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती सम्मान समारोह गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इंडिया नारायणगंज के तत्वाधान में रखा गया। यह कार्यक्रम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इंडिया नारायणगंज की ओर से आदिवासी भवन टिकरिया में रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर तिलक वंदन कर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के समस्त गणमान्य नागरिक नेता उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई एवं कार्यक्रम के अंत में एक रैली निकाली गई जो आदिवासी भवन परिसर टिकरिया से होते हुए नारायणगंज बस स्टैंड तक निकली और वहां पर इस रैली का समापन किया गया। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छात्र संगठन और सभी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न और राष्ट्र निर्माता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सभा करके आज उन्हें जन्म जयंती के दिन के अवसर पर सब लोगों ने उन्हें दिल से याद किया। और आज के इस अवसर पर हम इस आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र का एक एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञ है और कृतज्ञ रहना भी चाहिए, क्योंकि आज एक देखा जा रहा है इस वर्तमान परिवेश में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक वर्ग विशेष का नेता या उसका जननायक बताया जा रहा है। किंतु अगर देखा जाए, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे श्रमिकों के लिए हो, चाहे जो पिछड़े दलित शोषित जो वर्ग है उसके लिए, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने नॉलेज से, अपनी पढ़ाई से, अपनी क्षमता से, अपनी सोच से सभी के लिए एक बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए एक जो संविधान दिया है, एक खूबसूरत संविधान दिया है जिसका लोहा विदेश भी मानती है। और हमारे देश के एक एक व्यक्ति को उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित भी करना चाहिए। और दूसरी एक और बात जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको पूरे विश्व में सिंबल ऑफ द नॉलेज के नाम से जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी, आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा सत्ता को भी, और जो लोग जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आज लंदन जैसे, अमेरिका जैसे देश के यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर गेट के पहले ही जहाँ से आप प्रवेश करते हैं वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति होती है, स्टैचू होता है, उनको सिंबल ऑफ द नॉलेज माना जाता है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग इस मुहिम में या देश के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सब लोग
मुझे लगता है कि हर स्कूल के दरवाजे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति होना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र छात्राएं हैं, उनसे प्रेरणा लें। और मुझे ये लगता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को, एक एक संघर्ष को अगर हर व्यक्ति और विशेष रूप से जो सत्ता में बैठे हों, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, अगर उनके विचारों पर और उनके सोच पर अगर पूरे देश को चलाया जाए, उनके हिसाब से चलाया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा भारत देश सबसे सुंदर और सबसे अच्छा मुल्क होगा। धन्यवाद।